देख रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का 6th वीडियो है। इसके पहले हमने 5 वीडियो ऑलमोस्ट आपका मॉडुलस फंक्शन का कंसेप्ट क्या है आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। हमारे मॉडुलस फंक्शन का कंसेप्ट है सिंपल सा और बहुत ही सबसे ज्यादा इसी का यूज होता है मॉडुलस। मॉडुलस के अंदर अगर कोई भी चीज नेगेटिव है तो मॉडुलस हटाने के लिए आप उसको बाहर एक माइनस का साइन लगा दें और अंदर वाला टर्म ये वाला टर्म पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर दें। दैट इज पाई x इज इक्वल टू 0 सॉरी पाई x इज इक्वल टू n पाई। मेरे ख्याल से अब जगह पर नहीं पढ़ने वाली है, आप इसका यहां तक स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग केस करेंगे जो कि एनसीईआरटी से बाहर के लेकिन बोर्ड में फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एमजीई द इजीएस्ट एंड फाइनेस्ट वे टू लर्न मैथमेटिक्स। हम लोग क्लास 12 के डेफिनेट इंटीग्रल का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का 6th वीडियो है। इसके पहले हमने 5 वीडियो ऑलमोस्ट हमारे कवर हो चुके हैं जिसमें प्रॉपर्टी बेस्ड ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हमने कवर किए हैं विद इन एनसीईआरटी एंड आउटसाइड एनसीईआरटी। ये प्रॉपर्टी 7 ये लास्ट प्रॉपर्टी है और आज का वीडियो हमारा प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन का लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद वाले वीडियो में हमने बिना प्रॉपर्टी के विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी के साथ साथ बाहर के भी। तो इससे पहले कि अगर आपने डेफिनेट इंटीग्रल शुरू नहीं किया है तो पहले डेफिनेट इंटीग्रल शुरू करें, हमारे पीछे वाले वीडियोस को देखें, फिर ये वीडियो समझ में आएगा। हालांकि ये प्रॉपर्टी पीछे की किसी भी प्रॉपर्टी से लिंक नहीं है, ये इंडिपेंडेंट टॉपिक है ना। ये प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट है और इसका ज्यादातर ध्यान रहे मैक्सिमम यूज हम लोग करते हैं मॉडुलस फंक्शन के अंदर। तो ये प्रॉपर्टी ज्यादातर मैक्सिमम हमारा यूज होता है मॉडुलस फंक्शन के अंदर। तो प्रॉपर्टी को हम लोग पहले बाद में डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा मॉडुलस फंक्शन का ब्रीफ में दे दूं। आपका मॉडुलस फंक्शन का कंसेप्ट क्या है आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। हमारे मॉडुलस फंक्शन का कंसेप्ट है सिंपल सा और बहुत ही सबसे ज्यादा इसी का यूज होता है मॉडुलस फंक्शन का कंसेप्ट में। जहां तक तो आपको अभी तक अगर शायद ये पता है कि मॉडुलस के अंदर अगर कोई नेगेटिव टर्म होता है तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव आ जाता है। ये आपका कंसेप्ट है, हो सकता है इससे ज्यादा भी होगा, बट इसके बीच में एक छोटा सा इंटरमीडिएट स्टेप है जिसको मैं क्लियर कर दूं ताकि आपको आगे के कंसेप्ट को समझने में बहुत आसानी है। तो मॉडुलस के अंदर अगर कोई भी चीज नेगेटिव है तो मॉडुलस हटाने के लिए आप उसको बाहर एक माइनस का साइन लगा दें और अंदर वाला टर्म ये वाला टर्म पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर दें। तो अगर अंदर हमारा नेगेटिव है तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव है। सर इसमें नया क्या है? आपको नया मिलेगा जरूर, थोड़ा सा आप वेट करें। तो हमारा कंसेप्ट इसी हिसाब से चलेंगे कि मॉडुलस के अंदर अगर कोई नेगेटिव टर्म है तो आप मॉडुलस हटाएं और मॉड हटाएं और बाहर एक नेगेटिव साइन लगाएं और अंदर मॉडुलस के सारे टर्म्स को क्या करें? कॉपी पेस्ट कर दें। ये तो हो गए हमारे मॉडुलस के कंसेप्ट की बात जिसको अभी क्वेश्चन के दौरान हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। और सर अगर मॉडुलस के अंदर अगर पॉजिटिव टर्म हो तो क्या करेंगे? तो आप कुछ नहीं करेंगे, मॉडुलस का अपने आप ही क्या होता है? पर्दा हट जाता है। मॉडुलस का आप मॉडुलस को गायब कर सकते हैं अगर मॉडुलस के अंदर कोई भी पॉजिटिव टर्म है। तो यूज ऑब्वियसली हम लोग आगे देखते हैं। तो पहले हम लोग प्रॉपर्टी को डिस्कस करें। ये प्रॉपर्टी क्या करता है कि हमारे लिमिट्स को बाइफरकेट कर देता है इन बिटवीन। जैसे हमारा लिमिट लोअर लिमिट है a और अपर लिमिट है b, तो बिल्कुल फोकस करें आप a और b, है ना, आपका फोकस बिल्कुल स्टार्ट हो। तो जो ये इंटीग्रल को ब्रेक करता है वो शुरू होगा आपके लोअर लिमिट से। क्या होगा? शुरू होगा लोअर लिमिट से और बीच में कोई भी लिमिट आ सकता है। ध्यान से देखें, आप ऐसा नहीं समझे कि a और b के बीच में c है ना, तो a और b के बाद हमारा c है तो सीरियल ऑर्डर में हम लोग c d e चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये c का नंबर है ना, c कुछ भी हो सकता है, बिटवीन a एंड b भी हो सकता है या फिर बियॉन्ड a एंड b, a और b के बाहर भी, चाहे a से पहले भी a के बाद भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क ये पड़ता है कि अगर आपने बीच में कोई लिमिट इंट्रोड्यूस किया है तो अगला इंटीग्रल उसी से शुरू करेंगे। अगला इंटीग्रल क्या करेंगे? उसी से शुरू करेंगे। बीच में और भी आप कोई लिमिट डाल सकते हैं तो ये लिमिट यहां से शुरू होगा और लास्ट में देखिए, अब ये मैंने बीच में एरो डॉट डॉट डाला है, मतलब बीच में चाहे जितने मर्जी डले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एंड जो होगा वो हमेशा क्या होगा? अपर लिमिट से होगा। तो शुरुआत करेगा लोअर लिमिट, एंड करेगा, खत्म करेगा अपर लिमिट। क्या है ये पूरी कहानी? एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखते हैं। यहां पे
जैसे हमने लिमिट लिया -2 से 5, राइट, fx dx, ये एग्जांपल के तौर पे है लिमिट्स प्रॉपर्टी का एक्सप्लेनेशन। तो आप -2 और 5 है ना, तो -2 और 5, तो -2 से आप शुरू करें। अब अगला लिमिट कोई जरूरी नहीं कि -1 हो, 0 भी हो सकता है, इसके अंदर भी fx आएगा। अब क्या fx आएगा ये थोड़ा सा देखने वाली बात होगी। हाँ, आपका fx हो सकता है चेंज हो जाए, है ना। तो उसके बाद अगर हमने यहां पे 0 डाला तो 0 से ही शुरू करना पड़ेगा हमारे को, ये कंपलसरी है। अब बीच में 5 ना डाल करके 3 डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे भी फंक्शन कुछ होगा, फंक्शन में भी चेंज, है ना। अब ये लिमिट क्या होगा, 3 से शुरू होगा। अब चाहे तो आप इसको एंड कर दें, एक तो ये चीज है। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि -2 और 5 के बीच में ही ये लिमिट्स आए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप -2 से 8 भी डाल सकते हैं, फिर 8 से 5 डाल दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो होप कि आपको ये लिमिट का बाइफर्केशन समझ में आया होगा, ये डिफरेंट इंटीग्रल में तोड़ देता है। अब इसके क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, हम लोग अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फटाफट से अब हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत आपको है नहीं क्वेश्चन के दौरान। चलिए, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। लिमिट इज योर -5 to 5। ध्यान से, फिर से अपना कंसेप्ट मत बना लेना कि ये -a to a वाली प्रॉपर्टी नहीं है। यहां मॉडुलस है, मॉडुलस है x+2। तो अब हम बात करते हैं कि ये लिमिट जो ब्रेक होता है वो ब्रेक कहां होता है बेसिकली, और उसको क्या बोलते हैं। तो आप ध्यान दें, हमने इसको 2 इंटीग्रल में अभी ब्रेक किया है। हो सकता था यहां पे 3 भी आ जाता, वो डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन। तो सबसे पहले ये लिमिट शुरू तो होगा कहां से, -5 से, और खत्म होगा कहां पे, 5 पे। लोअर लिमिट से शुरू होगा, अपर लिमिट से खत्म होगा, देख ले ध्यान से, है ना। अब बीच में जो होगा ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक। अब ये वैल्यू यहां पे क्या है हम उसकी बात करेंगे। तो इस वैल्यू को निकालने के लिए मॉड के अंदर कुछ भी हो, मॉड के अंदर कुछ भी हो, आप उसको इक्वल टू 0 पुट करें। तो यहां पे मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं आपको, पुट x+2 is equal to 0 and get the value of x is equal to -2। तो ये -2, इसी को हम लोग नाम दिया क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोला जाएगा इसको, क्रिटिकल पॉइंट। अभी मैं इसके 2-3 तरह से अप्रोच लेकर के दिखाऊंगा, जो आपको इजीएस्ट लगे, है ना, जहां पे कहीं कोई दिक्कत ना हो आप उसको यूज करें। तो ये जो लिमिट ब्रेक होता है ना, इसको बोला जाता है क्रिटिकल पॉइंट, सीपी। तो ये लिमिट कहां से ब्रेक होगा, -2 से। तो -5 से कहां जाएंगे हम लोग, -2 तक। फिर यहां पे हम लोग -2 से कहां तक जाएंगे, अपर लिमिट तक, 5 तक। तो एक से ज्यादा भी क्रिटिकल पॉइंट के क्वेश्चन है आपको, तो वो भी हम लोग लेटर ऑन में डिस्कस करेंगे। तो पहले आप इस चीज को समझ लें, बहुत आसान सा कंसेप्ट है। मॉड के अंदर वाले को क्या रखें आप, 0 रखें, है ना, और x की जो भी वैल्यू निकलेगी आप वहां से लिमिट को ब्रेक कर दें। बीच में इंसर्ट होगा हमारा ये लिमिट -5 से -2, -2 से 5। होप कि आपको यहां तक समझ आएगा। अब यहां पे क्या करना, हमने केसेस बनाना है। केस 1 में हम लोग ने क्या लेना, केस 1 में यहां से देखें -5 से 2। तो ये जो x की वैल्यू है, ये जो x की वैल्यू होगी, इस इंटीग्रल की बात करें तो -5 से इक्वल और ग्रेटर देन, हमेशा जब लिमिट लेंगे तो लोअर लिमिट के इक्वल या फिर बड़ा, और अपर लिमिट से छोटा, -2। तो यहां पे आप ध्यान से देखें कि मॉड x+2, राइट, -2 से बड़ा और -5 से बड़ी वैल्यू और -2 से कोई भी छोटी वैल्यू आप रख करके इस मॉड के अंदर देखें। सपोज हमने लिया -5 और -2 के बीच -3, क्या लिया, -3 + 2, ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, ये नेगेटिव आएगा। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप ज्यादा इस पे ज्यादा दिमाग पे लोड ना ले कि ये कुछ मुश्किल चीज है, बहुत आसान है। तो हमने बोला आपको -5 और -2 के बीच की कोई भी वैल्यू लेने के लिए, हमने एग्जांपल लिया -3।
तो -3 + 2 कितना हो गया, नेगेटिव -1। तो इसके बीच में कोई भी वैल्यू आप लेंगे ना तो ये आपकी वैल्यू नेगेटिव ही आएगी। तो मॉड के अंदर चीज क्या हो गई हमारे पास, अभी नेगेटिव आ गई। तो ध्यान से देखें, मॉड के अंदर अगर कोई चीज नेगेटिव आ गई तो मैंने क्या बोला आपको, मॉड हटाने के लिए। तो ये नेगेटिव वैल्यू जब अगर मॉड के अंदर है तो मॉड हटेगा तो क्या आएगा, एक माइनस का साइन आएगा, जैसा कि मैंने आपको वहां लगा के दिया था। और ब्रैकेट के अंदर मॉड के अंदर वाली चीज जो भी है वही कॉपी पेस्ट कर दें। तो क्या बन गया ये x + 2। तो ये वैल्यू क्या निकल के आ गई, -x - 2। तो देखिए इस इंटीग्रल का जो फंक्शन बनेगा वो x + 2 नहीं बनेगा, क्या बनेगा, -x - 2 dx। गेटिंग माई पॉइंट? होप कि आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अब इस वाले इंटीग्रल पे आ जाए। अब हमारे पास केस 2 है ना, ये केस 1 था बेसिकली। अब यहां पे हम लोग क्या लेंगे, x की वैल्यू -2 से बड़ी लेंगे और 5 से छोटी लेंगे। कोई भी वैल्यू लेकर के देख लें, -2 से 5 के बीच 0 ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, -1 ले लें, जो भी लेंगे ये वैल्यू हमेशा क्या आनी है, पॉजिटिव आनी है। तो जब पॉजिटिव आती है तो मैंने क्या बोला था, आप मॉड को बड़े आराम से रिमूव कर सकते हैं। तो इसका मॉड रिमूव हो जाएगा। तो यहां पे ये क्या बन गया, x + 2। तो इस इंटीग्रल के लिए, इस लिमिट के लिए जो हमारा फंक्शन बना वो क्या बना, x + 2। एक तो ये अप्रोच है कि आप कैसे फंक्शन डिसाइड करेंगे। दूसरा अप्रोच पहले मैं बता देता हूं, फिर हम लोग इसको आगे सॉल्विंग पे जाते हैं। तो आप दूसरे अप्रोच में क्या करें, एक नंबर लाइन बनाएंगे। ये तभी आता है जबकि एक से ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट्स अगर आने लग जाए तो आप वहां पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। -∞ से +∞ हमारा क्या हो गया, ये नंबर लाइन हो गया, है ना। ये क्या हो गया, अच्छा मेरा इंफिनिटी अल्फा लगता है तो ध्यान से, तो ये हमने नंबर लाइन का कंसेप्ट यूज किया। जो भी क्रिटिकल पॉइंट आया आप -2 प्लेस कर दो, है ना। तो -2 से कोई भी वैल्यू छोटी हमेशा क्या देगा आपको, नेगेटिव, और यहां पे क्या देगा, पॉजिटिव। तो -2 से कोई भी वैल्यू छोटी, तो ऑब्वियसली -2 से छोटी वैल्यू का इंटीग्रल यही है। तो इसके आगे क्या कर दें आप, माइनस साइन लगा दें। क्या कर दें, माइनस साइन लगा दें। ठीक है, नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव, मॉड के अंदर नेगेटिव भी होगा तो नेगेटिव साइन लगा दें आप, नेगेटिव आपका आ जाएगा। -2 के उस साइड, -2 से 5, है ना, मॉड आपका रिमूव हो जाएगा क्योंकि मॉड के अंदर क्या है आपकी पॉजिटिव वैल्यू। तो दूसरा कंसेप्ट ये भी है। तो एक से ज्यादा वैल्यू अगर आती है तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और या क्यूबिक इक्वेशन है, जो कि आपका एक एग्जांपल भी है हमारा 41 है ना, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि नंबर लाइन बहुत यूजफुल होता है। यहां पे आपको नंबर लाइन की ऐसा कोई जरूरत नहीं है। फिर से एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट लेते हैं। -5 से 5 का लिमिट है, मॉड के अंदर x + 2 है, मॉड के अंदर वाले को वैल्यू रखते हैं 0, आपको मिलेगा क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट से आप इंटीग्रल को ब्रेक कर दें, -5 से -2, -2 से 5। केसेस बना ले इस वाले लिमिट के लिए, -5 से -2 के बीच कोई भी वैल्यू आप रख करके देख लें। ये अगर नेगेटिव आ रहा है तो बाहर एक माइनस का साइन लगाए और इसको कॉपी पेस्ट कर दें, जो भी आएगा वही आपका फंक्शन है। इस वाले के लिए कोई भी वैल्यू इसके बीच की ले ले, आपका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, मॉड हटा दें। अब बारी आती है इसको सॉल्विंग की। तो सॉल्विंग का मतलब क्या है, इसको इंटीग्रेट करना है और लिमिट पुट करना है, जो कि बहुत ध्यान से करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाते हैं इसके अंदर। तो आप आराम से इंटीग्रेट करें, लिमिट पुट करें, साथ में साथ हमारे से आप टैली करते जाए, वीडियो पॉज करें। तो ये प्रॉपर्टी ज्यादातर मैक्सिमम हमारा यूज होता है मॉडुलस फंक्शन के अंदर। तो प्रॉपर्टी को हम लोग पहले बाद में डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा मॉडुलस फंक्शन का ब्रीफ में दे दूं। आपका मॉडुलस फंक्शन का कंसेप्ट क्या है आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। हमारे मॉडुलस फंक्शन का कंसेप्ट है सिंपल सा और बहुत ही सबसे ज्यादा इसी का यूज होता है मॉडुलस फंक्शन का कंसेप्ट में। जहां तक तो आपको अभी तक अगर शायद ये पता है कि मॉडुलस के अंदर अगर कोई नेगेटिव टर्म होता है तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव आ जाता है। ये आपका कंसेप्ट है, हो सकता है इससे ज्यादा भी होगा, बट इसके बीच में एक छोटा सा इंटरमीडिएट स्टेप है जिसको मैं क्लियर कर दूं ताकि आपको आगे के कंसेप्ट को समझने में बहुत आसानी है।
तो मॉडुलस के अंदर अगर कोई भी चीज नेगेटिव है तो मॉडुलस हटाने के लिए आप उसको बाहर एक माइनस का साइन लगा दें और अंदर वाला टर्म, ये वाला टर्म पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर दें। तो अगर अंदर हमारा नेगेटिव है तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव है। सर इसमें नया क्या है? आपको नया मिलेगा जरूर, थोड़ा सा आप वेट करें। तो हमारा कंसेप्ट इसी हिसाब से चलेंगे कि मॉडुलस के अंदर अगर कोई नेगेटिव टर्म है तो आप मॉडुलस हटाएं और मॉड हटाएं और बाहर एक नेगेटिव साइन लगाएं और अंदर मॉडुलस के सारे टर्म्स को क्या करें? कॉपी पेस्ट कर दें। ये तो हो गए हमारे मॉडुलस के कंसेप्ट की बात, जिसको अभी क्वेश्चन के दौरान हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। और सर अगर मॉडुलस के अंदर अगर पॉजिटिव टर्म हो तो क्या करेंगे? तो आप कुछ नहीं करेंगे, मॉडुलस का अपने आप ही क्या होता है? पर्दा हट जाता है। मॉडुलस का आप मॉडुलस को गायब कर सकते हैं अगर मॉडुलस के अंदर कोई भी पॉजिटिव टर्म है। तो यूज ऑब्वियसली हम लोग आगे देखते हैं। तो पहले हम लोग प्रॉपर्टी को डिस्कस करें। ये प्रॉपर्टी क्या करता है कि हमारे लिमिट्स को बाइफर्केट कर देता है इन बिटवीन। जैसे हमारा लिमिट, लोअर लिमिट है a और अपर लिमिट है b, तो बिल्कुल फोकस करें आप, a और b है ना, आपका फोकस बिल्कुल स्टार्ट हो। तो जो ये इंटीग्रल को ब्रेक करता है वो शुरू होगा आपके लोअर लिमिट से। क्या होगा? शुरू होगा लोअर लिमिट से और बीच में कोई भी लिमिट आ सकता है। ध्यान से देखें, आप ऐसा नहीं समझे कि a और c, b के बीच में c है ना, तो a और b के बाद हमारा c है तो सीरियल ऑर्डर में हम लोग c d e चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये c का नंबर है ना, c कुछ भी हो सकता है, बिटवीन a एंड b भी हो सकता है या फिर बियॉन्ड a एंड b, a और b के बाहर भी, चाहे a से पहले भी a के बाद भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क यह पड़ता है कि अगर आपने बीच में कोई लिमिट इंट्रोड्यूस किया है तो अगला इंटीग्रल उसी से शुरू करेंगे। अगला इंटीग्रल क्या करेंगे? उसी से शुरू करेंगे। बीच में और भी आप कोई लिमिट डाल सकते हैं, तो ये लिमिट यहां से शुरू होगा और लास्ट में देखिए, अब ये मैंने बीच में एरो डॉट डॉट डाला है, मतलब बीच में चाहे जितने मर्जी डले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एंड जो होगा वो हमेशा क्या होगा? अपर लिमिट से होगा। तो शुरुआत करेगा लोअर लिमिट, एंड करेगा, खत्म करेगा अपर लिमिट। क्या है ये पूरी कहानी? एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखते हैं। यहां पे जैसे हमने लिमिट लिया -2 से 5, राइट, fx dx, ये एग्जांपल के तौर पे है लिमिट्स प्रॉपर्टी का एक्सप्लेनेशन। तो आप -2 और 5 है ना, तो -2 और 5, तो -2 से आप शुरू करें। अब अगला लिमिट कोई जरूरी नहीं कि -1 हो, 0 भी हो सकता है, इसके अंदर भी fx आएगा। अब क्या fx आएगा ये थोड़ा सा देखने वाली बात होगी। हाँ, आपका fx हो सकता है चेंज हो जाए, है ना। तो उसके बाद अगर हमने यहां पे 0 डाला तो 0 से ही शुरू करना पड़ेगा हमारे को, ये कंपलसरी है। अब बीच में 5 ना डाल करके 3 डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे भी फंक्शन कुछ होगा, फंक्शन में भी चेंज, है ना। अब ये लिमिट क्या होगा? 3 से शुरू होगा। अब चाहे तो आप इसको एंड कर दें। एक तो ये चीज है। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि -2 और 5 के बीच में ही ये लिमिट्स आए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप -2 से 8 भी डाल सकते हैं, फिर 8 से 5 डाल दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो होप कि आपको ये लिमिट का बाइफर्केशन समझ में आया होगा, ये डिफरेंट इंटीग्रल में तोड़ देता है। अब इसके क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, हम लोग अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फटाफट से अब हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत आपको है नहीं क्वेश्चन के दौरान। चलिए, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। लिमिट इज योर -5 to 5। ध्यान से, फिर से अपना कंसेप्ट मत बना लेना कि ये -a to a वाली प्रॉपर्टी नहीं है। यहां मॉडुलस है x+2। तो अब हम बात करते हैं कि ये लिमिट जो ब्रेक होता है वो ब्रेक कहां होता है बेसिकली, और उसको क्या बोलते हैं। तो आप ध्यान दें, हमने इसको 2 इंटीग्रल में अभी ब्रेक किया है। हो सकता था यहां पे 3 भी आ जाता, वो डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन। तो सबसे पहले ये लिमिट शुरू तो होगा कहां से? -5 से, और खत्म होगा कहां पे? 5 पे। लोअर लिमिट से शुरू होगा, अपर लिमिट से खत्म होगा। देख ले ध्यान से, है ना। अब बीच में जो होगा ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ठीक, अब ये वैल्यू यहां पे क्या है हम उसकी बात करेंगे। तो इस वैल्यू को निकालने के लिए मॉड के अंदर कुछ भी हो, आप उसको इक्वल टू 0 पुट करें।
तो यहां पे मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं आपको, पुट x plus 2 is equal to 0 and get the value of x is equal to -2। तो ये -2, इसी को हम लोग नाम दिया क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोला जाएगा इसको? क्रिटिकल पॉइंट। अभी मैं इसके 2-3 तरह से अप्रोच लेकर के दिखाऊंगा, जो आपको इजीएस्ट लगे, है ना, जहां पे कहीं कोई दिक्कत ना हो आप उसको यूज करें। तो ये जो लिमिट ब्रेक होता है ना, इसको बोला जाता है क्रिटिकल पॉइंट, सीपी। तो ये लिमिट कहां से ब्रेक होगा? -2 से। तो -5 से कहां जाएंगे हम लोग? -2 तक। फिर यहां पे हम लोग -2 से कहां तक जाएंगे? अपर लिमिट तक, 5 तक। तो एक से ज्यादा भी क्रिटिकल पॉइंट के क्वेश्चन है आपको, तो वो भी हम लोग लेटर ऑन भी डिस्कस करेंगे। तो पहले आप इस चीज को समझ लें, बहुत आसान सा कंसेप्ट है। मॉड के अंदर वाले को क्या रखें आप? 0 रखें, है ना, और x की जो भी वैल्यू निकलेगी आप वहां से लिमिट को ब्रेक कर दें। बीच में इंसर्ट होगा हमारा ये लिमिट -5 से -2, -2 से 5। होप कि आपको यहां तक समझ आ गया। अब यहां पे क्या करना, हमने केसेस बनाना है। केस 1 में हम लोग ने क्या लेना? केस 1 में यहां से देखिए -5 से 2, तो ये जो x की वैल्यू है, ये जो x की वैल्यू होगी, इस इंटीग्रल की बात करें तो -5 से इक्वल और ग्रेटर देन, हमेशा जब लिमिट लेंगे तो लोअर लिमिट के इक्वल या फिर बड़ा और अपर लिमिट से छोटा, -2। तो यहां पे आप ध्यान से देखें कि मॉड x प्लस 2, राइट, -2 से बड़ा और -5 से बड़ी वैल्यू और -2 से कोई भी छोटी वैल्यू आप रख करके इस मॉड के अंदर देखें। सपोज हमने लिया -5 और -2 के बीच -3, क्या लिया? -3 प्लस 2, ये क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? ये नेगेटिव आएगा। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप ज्यादा इस पे ज्यादा दिमाग पे लोड ना लें कि ये कुछ मुश्किल चीज है, बहुत आसान है। तो हमने बोला आपको -5 और -2 के बीच की कोई भी वैल्यू लेने के लिए, हमने एग्जांपल लिया -3। तो -3 प्लस 2 कितना हो गया? नेगेटिव, -1। तो इसके बीच में कोई भी वैल्यू आप लेंगे ना, तो ये आपकी वैल्यू नेगेटिव ही आएगी। तो मॉड के अंदर चीज क्या हो गई हमारे पास? अभी नेगेटिव आ गई। तो ध्यान से देखें, मॉड के अंदर अगर कोई चीज नेगेटिव आ गई तो मैंने क्या बोला आपको? मॉड हटाने के लिए। तो ये नेगेटिव वैल्यू जब अगर मॉड के अंदर है तो मॉड हटेगा तो क्या आएगा? एक माइनस का साइन आएगा, जैसा कि मैंने आपको वहां लगा के दिया था। और ब्रैकेट के अंदर मॉड के अंदर वाली चीज जो भी है वही कॉपी पेस्ट कर दें। तो क्या बन गया? ये x प्लस 2। तो ये वैल्यू क्या निकल के आ गई? -x -2। तो देखिए इस इंटीग्रल का जो फंक्शन बनेगा वो x प्लस 2 नहीं बनेगा। क्या बनेगा? -x -2 dx। गेटिंग माई पॉइंट? होप कि आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अब इस वाले इंटीग्रल पे आ जाए। अब हमारे पास केस 2 है ना, ये केस 1 था बेसिकली। अब यहां पे हम लोग क्या लेंगे? x की वैल्यू -2 से बड़ी लेंगे और 5 से छोटी लेंगे। कोई भी वैल्यू लेकर के देख लें, -2 से 5 के बीच 0 ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, -1 ले लें, जो भी लेंगे ये वैल्यू हमेशा क्या आनी है? पॉजिटिव आनी है। तो जब पॉजिटिव आती है तो मैंने क्या बोला था? आप मॉड को बड़े आराम से रिमूव कर सकते हैं। तो इसका मॉड रिमूव हो जाएगा। तो यहां पे ये क्या बन गया? x प्लस 2। तो इस इंटीग्रल के लिए, इस लिमिट के लिए जो हमारा फंक्शन बना वो क्या बना? x प्लस 2। एक तो ये अप्रोच है कि आप कैसे फंक्शन डिसाइड करेंगे। दूसरा अप्रोच पहले मैं बता देता हूं, फिर हम लोग इसको आगे सॉल्विंग पे जाते हैं। तो आप दूसरे अप्रोच में क्या करें? एक नंबर लाइन बनाएं। ये तभी आता है जबकि एक से ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट्स अगर आने लग जाए तो आप वहां पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। -∞ से +∞ हमारा क्या हो गया? ये नंबर लाइन हो गया, है ना। ये क्या हो गया? अच्छा, मेरा इंफिनिटी अल्फा लगता है तो ध्यान से, तो ये हमने नंबर लाइन का कंसेप्ट यूज किया। जो भी क्रिटिकल पॉइंट आया आप -2 प्लेस कर दो।
है ना। तो -2 से कोई भी वैल्यू छोटी हमेशा क्या देगा आपको, नेगेटिव, और यहां पे क्या देगा, पॉजिटिव। तो -2 से कोई भी वैल्यू छोटी, तो ऑब्वियसली -2 से छोटी वैल्यू का इंटीग्रल यही है, तो इसके आगे क्या कर दें आप, माइनस साइन लगा दें। क्या कर दें, माइनस साइन लगा दें। ठीक है, नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव, मॉड के अंदर नेगेटिव भी होगा तो नेगेटिव साइन लगा दें आप, नेगेटिव आपका आ जाएगा। -2 के उस साइड, -2 से 5, है ना, मॉड आपका रिमूव हो जाएगा क्योंकि मॉड के अंदर क्या है आपकी, पॉजिटिव वैल्यू। तो दूसरा कंसेप्ट ये भी है। तो एक से ज्यादा वैल्यू अगर आती है, तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और या क्यूबिक इक्वेशन है, जो कि आपका एक एग्जांपल भी है हमारा 41, है ना, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि नंबर लाइन बहुत यूजफुल होता है। यहाँ पे आपको नंबर लाइन की ऐसा कोई जरूरत नहीं है। फिर से एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन लेते हैं। -5 से 5 का लिमिट है, मॉड के अंदर x+2 है, मॉड के अंदर वाले को वैल्यू रखें 0, आपको मिलेगा क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट से आप इंटीग्रल को ब्रेक कर दें, -5 से -2, -2 से 5। केसेस बना ले इस वाले लिमिट के लिए, -5 से -2 के बीच कोई भी वैल्यू आप रख करके देख लें। ये अगर नेगेटिव आ रहा है तो बाहर एक माइनस का साइन लगाए और इसको कॉपी पेस्ट कर दें, जो भी आएगा वही आपका फंक्शन है। इस वाले के लिए कोई भी वैल्यू इसके बीच की ले ले, आपका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, मॉड हटा दें। अब बारी आती है इसको सॉल्विंग की। तो सॉल्विंग का मतलब क्या है, इसको इंटीग्रेट करना है और लिमिट पुट करना है, जो कि बहुत ध्यान से करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाते हैं इसके अंदर। तो आप आराम से इंटीग्रेट करें, लिमिट पुट करें, साथ में साथ हमारे से आप टैली करते जाए, वीडियो पॉज करें। चलिए हम लोग अब इंटीग्रेट करने की बात करते हैं। तो यहां पे हमारा माइनस साइन है, तो पहले तो आप माइनस को बाहर रख लें। एक स्टेप आप ज्यादा लिख लें, लेकिन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आप इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे। ठीक है, x का इंटीग्रेशन x²/2, तो आप x² अंदर रखिए, 1/2 बाहर रखें, लिमिट इसके अंदर पुट करें। बहुत सावधानी से करेंगे ये काम, क्योंकि मिस्टेक यहीं पे होती है मॉडुलस फंक्शन के क्वेश्चन में। माइनस फिर से 2 का इंटीग्रेशन 2x, तो 2 बाहर जाए और x हमारा क्या हो गया, -5 से -2, बीच में साइन प्लस का। फिर से x का इंटीग्रेशन क्या है आपका, x²/2, तो 1/2 को बाहर, x² को अंदर जाने दें। -2 से 5 का लिमिट है, +2। अगर आप इसको केयरफुली हैंडल कर सकते हैं तो जो मर्जी जैसे मर्जी लिमिट पुट करें, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट थोड़ा सा जिसका कैलकुलेशन शार्प नहीं है वो बहुत ध्यान से करें इसको। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। अब यहां पे हम पुट करेंगे लिमिट -1/2, x² के जगह पे पहले -2 का स्क्वायर माइनस, और जहां पे लिमिट नेगेटिव होना बच्चे, एक बार एक स्टेप आप फालतू लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, गलती से बचे रहोगे। -2 लिमिट हमारा -2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट -5। ठीक है, तो +1/2, x के जगह पे 5 का स्क्वायर माइनस x के जगह पे -2 का स्क्वायर, और लास्ट लिमिट हमारा 2। ये तो सिंपल है, 5 माइनस -2। अब आप आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये -1/2, चलिए माइनस का 2 का स्क्वायर 4, चलिए एक स्टेप और मैं लिख दे रहा हूं, 4, और ये माइनस का स्क्वायर +25, माइनस +5 -2 कितना हो गया, +5 -2, +5 -2 दैट इज +3 इंटू -6। फिर से देखिए, माइनस +5 -2 दैट इज +3 इंटू -2 कितना हो गया, -6। ये डायरेक्ट निकल गया, प्लस 1/2, 25 -2 का स्क्वायर प्लस 4 +2, ये तो डायरेक्ट कर दूं मैं, 5 माइनस +2 दैट इज 7 इंटू 2 14। तो अब आपकी वैल्यू बड़े आराम से निकल जाएगी। तो मैं इधर कैलकुलेट करके दे रहा हूं आपको, -21 माइनस +21/2, इधर आंसर है, आप ध्यान से देखिए। ठीक है, अब ये -6 पहले से था, 25 -4 +21/2
प्लस 21/2 और प्लस 40। तो 21 है ना, तो कितना हो गया ये आपका 42। तो ये 21/2 प्लस 21/2 कितना हो गया 21 और प्लस माइनस प्लस 40 माइनस 6 8, दैट इज 29 इज योर आंसर। तो आप ये आंसर आप इसका आप चेक कर ले और आंसर टैली भी कर सकते हैं बुक से, है ना। तो क्वेश्चन आंसर हमारा 29 आ गया आपका। तो इसमें बस मेरा कंसर्न ये है कि आप लिमिट जैसे मर्जी पुट करें, मिस्टेक से बचें, और मिस्टेक से बचने के लिए ये आप सेफ रूट मैंने आपके लिए याद किया है, तो आप इसको यूज करें, कभी भी आपके मिस्टेक्स नहीं होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। चलिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। 2 से 8 लिमिट है x-5। तो फटाफट से इसको 0 रख करके आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल सकते हैं। तो x इक्वल टू क्या निकला है हमारा 5। तो लिमिट को ब्रेक करें 2 से कहां तक, 5 से कहां तक, 8 तक। दो इंटीग्रल बन गया। नंबर लाइन बना सकते हैं या जैसे मर्जी कर सकते हैं। हमारा आया क्रिटिकल पॉइंट, और ये इधर वाला मतलब 5 से छोटे में क्या लग गया माइनस x-5 dx, और इधर लग गया x-5 dx प्लस। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, या फिर चाहे तो आप केस बना करके कर सकते हैं। x की वैल्यू कहां से, 2 से 8 के लिए मॉड x-5 क्या होगा हमेशा नेगेटिव। 2 से 5 कोई भी वैल्यू रखें, 4 रख दें तो 4 - 5 -1, 3 रख दें 3 - 5 -2, नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव आया तो हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया। फटाफट से इसको इंटीग्रेट करें और लिमिट पुट कर सकते हैं। तो माइनस का इंटीग्रेशन क्या हो गया, सॉरी माइनस बाहर, x का इंटीग्रेशन 1/2 x स्क्वायर अंदर, लिमिट गया हमारा 2 से 5, माइनस माइनस प्लस 5 का इंटीग्रेशन 5x। तो मैंने थोड़ा सा स्टेप यहाँ पे स्किप किया है। चलिए, इसका इंटीग्रेशन x²/2, 1/2 बाहर आया, x स्क्वायर अंदर, लिमिट गया 5 से 8, फिर -5x गया हमारा, लिमिट गया 5 से 8। फटाफट से लिमिट डालें, इसमें मैं डायरेक्ट डाल देता हूं। -1/2, 5 का स्क्वायर 25, -2 का स्क्वायर 4। मैंने आपको बोला है कि अगर नेगेटिव लिमिट होता है तो दिक्कत बहुत ज्यादा आती है लिमिट कैलकुलेशन में। पॉजिटिव का ला ले लिमिट में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती। तो 5 यहाँ पे 5 माइनस x की वैल्यू -2, 1/2, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 5 का स्क्वायर 25, ये गया -5, और लिमिट लास्ट में शायद आपको दिखेगा नहीं, 8 - 5 दिख रहा है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे लाइट का सामना करना पड़ेगा, तो रिफ्लेक्शन आ रहे हैं वहां पे। तो फटाफट से अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। 25 - 1 कितना हो गया, सॉरी 25 - 4 है ना, कितना हो गया 21। तो -21/2 प्लस 5 - 2 3, 3 5 15, 64 माइनस, तो ये हो गया हमारा 9, ये प्लस में आएगा 14 - 5 9, और 5 - 2 39/2। ठीक है जी, चलिए। और 8 - 5 3 इंटू -5 दैट इज -50। ध्यान से देखें, 8 - 5 कितना 3 इंटू -5, ये चला गया हमारा 15। शायद आप एलसीएम चेक करें एक बार, यहाँ पे 2 - 21 प्लस 39, आई थिंक इट इज 18। 9 में से 1 गया 8, 3 में से 2 गया 8, 18, 9 इज योर आंसर। आई थिंक इट इज करेक्ट आंसर। आप टैली कर सकते हैं अपने बुक से आंसर को। तो ये तो हमारा छोटा सा क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर शायद नीचे का आएगा, आई थिंक 18, तो उसको हम लोग करते हैं। फिर इसके एग्जांपल्स कुछ है, और शायद एक क्वेश्चन डिलीट हो गया है, पुरानी बुक में था, शायद इस बुक में नहीं है, अभी मैंने देखा नहीं। अगर होता है तो फिर वो भी हम लोग देखते हैं, करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लें इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, 0 to 4 लिमिट है, मॉड के अंदर x - 1 है,
इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू मिलेगी 1। तो मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन के साथ आपको दे दिया है। और अगर ये 0 से 1 के बीच कोई भी वैल्यू 0.5 रखेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, इसलिए ये माइनस ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, माइनस एक्स प्लस 1 dx। ये कहां से लिमिट ब्रेक हुआ? 0 से 1, फिर ये जाएगा 1 से 4। इसमें हमारा ये पॉजिटिव है, 1 से 4 में 2 3 कुछ भी रखे x की जगह पे पॉजिटिव आएगा, तो ये हमारा इसका मॉड अपने आप हट गया, x माइनस 1 dx खत्म। इंटीग्रेट करें, लिमिट पुट करें, जल्दी जल्दी से करेंगे हम लोग। माइनस 1/2 x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, लिमिट गया 0 से 1, प्लस 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट गया 0 से 1, फिर प्लस 1/2 x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, लिमिट गया 1 से 4, माइनस x, लिमिट गया 1 से 4। फटाफट से माइनस 1/2 बाहर है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 0 1, यहां पे हमारा 1 माइनस 0 अगेन 1, 1/2 4 माइनस 1 कितना हो गया 3 माइनस 4 माइनस 1 3। तो ये हो गया हमारा माइनस 1/2 प्लस 1 है ना, और ये प्लस 3/2 माइनस 3। तो मेरे ख्याल से कुछ कहीं पे ग्लिच है यहाँ पे, एक बार देख लें ध्यान से। 1 का स्क्वायर यहाँ पे, यस दिस इज रॉन्ग, मैंने बोला था स्टेप मिस करेंगे। 16 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 कितना हो गया ये 15/2 करेक्ट। तो ये हमारा 15/2 है ना। तो 15/2 माइनस 1/2 कितना हो गया 14/2 है ना। 14/2 कितना हो गया 7 7 प्लस 1 8 8 माइनस 3, आई थिंक 5 इज योर आंसर। एक बार आप प्लीज चेक कर लें, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा क्योंकि एक बार मिस्टेक हो चुका है इसके अंदर। चलिए बिल्कुल 100% करेक्ट है। तो यहां पे थोड़ी सी गलती देखिए, जहां जहां स्क्वायर है आप इसमें जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी करने के बाद यहां पे -3 है ना, 4 -3। अब यहां पे हमारा मिस्टेक, ये हमारी गलती हो चुकी थी, तो इसलिए ध्यान रहे गलतियां किसी से भी हो सकती है। तो इससे बचने का सेफेस्ट वे जो मैंने आपको अभी बताया कि एक स्टेप फालतू लिखें लेकिन मार्क्स लूज नहीं करना है, हमारा पर्पस ये है। तो अब हम इसमें थोड़े से डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन करेंगे जो कि आपका एग्जांपल नंबर आई थिंक 41 बनेगा। तो चेक करता हूं। चलिए ये एग्जांपल से पहले एक क्वेश्चन मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 31 है ना। तो इसमें देखें आप ध्यान से, लिमिट है 1 से 4 और यहाँ पे 3 मॉडुलस फंक्शन है। सर ये क्या है? कुछ भी नहीं है, हमारा कंसेप्ट, हम अपने कंसेप्ट पे अडिग रहेंगे। 0 रखें, इनको 0 रखें, इनको 0 रखें। x की वैल्यू क्या क्या मिल गई 1, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3। तो यहां पे 3 क्रिटिकल पॉइंट है हमारे पास 1 2 3। तो लिमिट कैसे ब्रेक होगा? तो लिमिट तो शुरू ही हो रहा है 1 से और पहला क्रिटिकल पॉइंट 1 है, तो 1 ही आएगा। यहां से शुरू करेंगे हम लोग, इससे पहले तो शुरू कर ही नहीं सकते। ये हमारा राइडर है। अब ये रुकेगा कहां पे? अगले क्रिटिकल पॉइंट पे, प्लस अब ये लिमिट शुरू होगा 2 से, रुकेगा अगले क्रिटिकल पॉइंट पे 3 प्लस अब ये लिमिट शुरू होगा 3 से और रुकेगा कहां? इसके अपर लिमिट पे। तो सीरियल ऑर्डर में मत जाना, बिल्कुल मत जाना, ठीक है। अब इसके इंटीग्रल की वैल्यू कैसे निकलेगी? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है जो मैंने आपको बताया। पहला केस हमारा क्या जाएगा? लिमिट देखें 1 से 2, x की वैल्यू 1 से बड़ी और लेस देन 2 से। आप तीनों मॉडुलस फंक्शन लिख लें आराम से पहले। अब इसमें से देखिए 1 से 2 के बीच में आप 1.5 ले लें। क्या ले लें? 1.5। और तीनों इंटीग्रल में x की जगह पे 1.5 रखें। तो 1.5 माइनस 1 कितना हो गया हमारा 0.5। 1.5 एक मिनट 1.5 हाँ 1.5 माइनस 2 क्या हो गया यहाँ पे -0.5 एंड 1.5 माइनस 3 ये भी क्या आ गया नेगेटिव।
तो ये वाला इंटीग्रल सॉरी फंक्शन हमारा मॉडुलस वाला पॉजिटिव रहा, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। क्यों? क्योंकि हमने x की वैल्यू 1 से 2 के बीच 1.5 रखा। ध्यान से फिर से देखिए 1.5 माइनस 1 प्लस 0.5, 1.5 माइनस 2 माइनस 0.5। तो कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव आएगा। तो जब ये मॉड खुलेगा तो इसकी वैल्यू तो x माइनस 1 ही आएगी, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी? माइनस x माइनस 2 माइनस ऑफ x माइनस 2। अब इसको खोल करके देखिए आप, तो x माइनस 1 माइनस x प्लस 2 माइनस x प्लस 3। तो एक x तो क्या हो गया? कैंसिल हो गया बच्चों। अब यहां पे बच गया माइनस x, 2 3 5, 5 माइनस 1 कितना हो गया? 4। तो ये हमारा फंक्शन बना लिमिट 1 से 2 के लिए, माइनस x प्लस 4 आई थिंक, हाँ 2 प्लस 3 5 प्लस 5 माइनस 1। तो माइनस x प्लस 4 आराम से लगाएं dx, केस 2 है ना। केस 2 हमारा क्या बनेगा? x की वैल्यू 2 से बड़ी और 3 से छोटी है ना, 2 या 2 से बड़ी। तो 2.5 लेकर के देखें, x माइनस 1 हमारा क्या बनेगा? पॉजिटिव है ना, प्लस x माइनस 2 ये भी क्या बनेगा हमारा? पॉजिटिव। अगर 2.5 लेते हैं 2.5 माइनस 2 प्लस x माइनस 3 क्या बनेगा? नेगेटिव। तो आराम से इसमें क्या रख सकते हैं? वैल्यू ऑफ, या मैं नीचे लिख देता हूं। तो ये बन गया हमारा x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 माइनस x माइनस 3। तो ये हमारा x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 माइनस x प्लस 3। एक x कैंसिल हो गया, माइनस 2 माइनस 1 3 माइनस 3 प्लस 3 x। तो यहां पे क्या बच गया बच्चों? x। अब केस 3 आप ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके अपने आप कर लें इसका काम। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन 4। तो इसमें x माइनस 1 ये भी क्या होगा हमारा? पॉजिटिव। 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लें। इसमें x माइनस 2 ये भी क्या होगा? पॉजिटिव। और ये हो गया हमारा प्लस x माइनस 3 ये भी क्या हो गया? पॉजिटिव। तो ये सारी पॉजिटिव वैल्यू है हमारे मॉड के अंदर, तो सबका मॉड क्या होगा? अपने आप ही हट जाएगा। तो ये बन गया हमारा x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 3। तो ये बन गया हमारा 3x माइनस 3 2 5 माइनस 6। तो यहां पे बन गया 3x माइनस 6 dx। ठीक है, तो ये इंटीग्रल आपका बन गया। केसेस आपने दिखा दिए सारे केसेस, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक से ज्यादा मॉड है तो कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं, क्रिटिकल पॉइंट निकालें और सारा पॉजिटिव नेगेटिव का खेल है। इससे आसान कंसेप्ट आपको मॉड में कहीं मिलेगा ही नहीं। और इसी तरह से सबसे ज्यादा हम लोग मॉड का यूज करते हैं। अब इसको इंटीग्रेट करें, लिमिट पुट करें, गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। ध्यान से करना है इसका काम। फटाफट इंटीग्रेशन का काम शुरू करें। मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। माइनस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 बाहर रखा हमने, एक्स स्क्वायर अंदर ले लिया 1 से 2। हालांकि लिमिट पॉजिटिव है तो गलती होने के चांसेस ऐसे ही कम हो जाते हैं हमारे। 4 का इंटीग्रेशन 4x लिमिट 1 से 2 प्लस x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 1 बाई 2 बाहर, लिमिट गया हमारा 2 से 3 प्लस 3x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 तो 1 बाई 2 गया बाहर, एक्स स्क्वायर गया अंदर, लिमिट 3 से 4 माइनस 6x गया अंदर, लिमिट 3 से 4। आइए हमारा मिलकर के लिमिट पुट करते हैं और मिस्टेक से बचते हैं, सबसे बड़ी बात। तो इसमें लिमिट पुट करना बड़ी बात नहीं है। 2x की जगह पे 2, 4 माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो गया 3। देखिए माइनस साइन नहीं है तो कोई दिक्कत वैसे भी नहीं है। प्लस 2 माइनस 1, x की जगह पे 2 माइनस 1 4 इंटू 1 4, x की जगह पे हमारा 3 तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 9 माइनस 4 हो गया 5, तो इधर आ गया हमारा 5 बाई 2। चलिए प्लस x की जगह पे 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 16 माइनस 9 7, 7 इंटू 3 21, 21 बाई 2। डायरेक्ट लिमिट पुट कर रहा हूं, आप लोग ध्यान दें इस चीज का। माइनस 4 माइनस x की जगह पे 3 1, तो दिस इज माइनस 6। ठीक है, तो ये बन गया हमारा एलसीएम। लू पहले
तो चलिए एक स्टेप में फालतू लिख रहा हूं, -3/2 प्लस 5/2 प्लस 21/2 और -6 प्लस 4 -2। एलसीएम लेंगे यहाँ पे हमारा 2 आएगा, -3 प्लस 5 प्लस 21 -4। ध्यान से, तो दिस इज 26 and this is -7। 26 -7 that is 19/2। दिस इज आंसर। एक बार में कोशिश करें आंसर को सही निकालने की। गलती से बचने के मैंने आपको सारे रास्ते बता दिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 28 पे, फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा एग्जाम्पल नंबर 41। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक से ज्यादा मॉड वाले क्वेश्चन, आप इसके और भी क्वेश्चन बाहर से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 28। मॉड के अंदर x³ - x है, तो थोड़ा सा ध्यान से, ये क्यूबिक इक्वेशन है। तो जब हम लोग x³ - x को 0 के इक्वल रखेंगे तो ऑब्वियसली ये हमारा क्या होगा, सॉल्व होगा, फैक्टराइज होगा x+1 x-1 से, ठीक है। तो x हमने कॉमन लिया, बचा x² - 1। x² में a + b, a - b का फॉर्मूला लगाया। अब ये 3 फैक्टर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तीनों फैक्टर को क्या करना, हमने 0 रखना। तो x की वैल्यू मिल रही है 0, x की वैल्यू मिल रही है -1 और x की वैल्यू मिल रही है 1। तो अब ये लिमिट शुरू होगा कहां से, ध्यान से देखिए। -1 एक क्रिटिकल पॉइंट है, लिमिट भी हमारा -1 से शुरू हो रहा है, तो शुरू तो करेगा -1। अगला देखिए क्या है क्रिटिकल पॉइंट, 1 और 0, तो कहां पे खत्म होगा ये, 0 पे। प्लस अब ये 0 से शुरू होगा, खत्म कहां होगा, 1 पे, है ना। अच्छा अभी खत्म नहीं हुआ है, हमारा लिमिट कहां तक जाना है, 2 तक जाना है। अब ये लिमिट शुरू होगा 1 से और जाएंगे 2 पे। ध्यान से, -1 से शुरू किया, रुक गए 0 पे, फिर 0 से शुरू किया, रुक गए 1 पे, फिर 1 से शुरू किया और लास्ट डेस्टिनेशन तक हम लोगों ने पहुंचना था, ठीक। अच्छा अब इसके लिए नंबर लाइन बहुत कारगर सिद्ध होगा आपका। मैंने बताया था आपको क्वाड्रेटिक है होगा, तो ये तो क्यूबिक है, तो क्यूबिक पे बनाए आप नंबर लाइन -∞ से +∞, राइट। अच्छा पहले तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट को बड़ी डंडी से डाल दें। बड़ी डंडी मतलब कि बड़ी डंडी के आजू बाजू हम लोग जा ही नहीं सकते, है ना। जो भी रहेगा इसी के अंदर हमारा खेल रहेगा। -1 से कहां तक, 2 तक, इस लिमिट से। अब इसके बीच में अगर कोई क्रिटिकल पॉइंट -2 होता तो -2 हमने लेना ही नहीं था, हमने शुरू ही कहां से करना है, -1 से शुरू करना है। तो अगला लिमिट हमारा क्या है, 0। फिर अगला लिमिट क्या है हमारा, 1, है ना। तो यहां पे देखिए 3 रीजन बन गया, -1 से 0 इस वाले में जाएगा, 0 से 1 इस वाले में जाएगा और 1 से 2 इस वाले में। तो चलिए अब यहां पे 3 फैक्टर्स हैं हमारे, x है ना, x+1 x-1। तो तीनों फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इधर वाला क्या होगा, सॉरी -1 से इधर वाला तो इधर वाला तो हमारे को चाहिए नहीं ना। -1 से 3 फैक्टर नेगेटिव आएगा, इधर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। सर ये क्या है, तो नंबर लाइन वाले वीडियो आपको देखने पड़ेंगे, नहीं तो मैं आपको केसेस में डिवाइड कर देता हूं। यहाँ पे 2 प्लस और 1 माइनस, तो ये बन गया हमारा नेगेटिव। फिर यहाँ पे ये तीनों प्लस। सर क्या है ये, तो ध्यान से देखिए, अगर आप -1 से कोई भी वैल्यू छोटी रखते हैं ना, यहाँ पे -2 रखेंगे तो ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा। -2 -2 + 1 -1 -2 -1 -3, तो तीनों फैक्टर नेगेटिव होने के कारण ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव। तो इसलिए यहां पे मैंने नेगेटिव किया। जब एक क्रिटिकल पॉइंट क्रॉस करते हैं तो एक नेगेटिव पॉजिटिव, कहने का मतलब देखिए -1 और 0 के बीच आप वैल्यू रखें -0.5, तो ये तो नेगेटिव रहेगा। लेकिन -0.5 + 1 ये क्या हो गया, एक फैक्टर पॉजिटिव हो गया और फिर -0.5 माइनस दूसरा फैक्टर फिर से नेगेटिव हो गया। अब 2 नेगेटिव फैक्टर मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव होगा और ये तीसरा पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव। 0 और 1 के बीच अगेन 0.5 रखें, ये पॉजिटिव जाएगा, ये पॉजिटिव जाएगा, ये नेगेटिव जाएगा, तो 2 पॉजिटिव हो गए और 1 नेगेटिव। और 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखेंगे, तीनों फैक्टर आपके पॉजिटिव है।
मैंने शॉर्ट में थोड़ी सी स्पीड में पढ़ाया, नहीं तो आपको नंबर लाइन के कंसेप्ट को देखना पड़ेगा। और अगर इसको रिप्रेजेंट करना है ना, तो आप इसको रिप्रेजेंट करना है तो ये आपने बना लिया, आपकी सरदर्दी खत्म। तो केस 1 में आप डालें x इज ग्रेटर देन -1 लेस देन 0। इसमें मॉड x³ माइनस x क्या बन रहा है आपका? पॉजिटिव। तो आप मॉड हटा दें x³ माइनस x, ये फंक्शन आपका यहां पे आ जाएगा प्लस में। केस 2 में क्या देंगे? 0 से 1। 0 से 1 में हमारा मॉड x³ माइनस x, मॉड के अंदर वाली चीज 0 से 1 में क्या दिख रही है? नेगेटिव। तो यहां पे आप माइनस साइन डाल दें, x³ माइनस x, ये बन जाएगा -x³ प्लस x। ठीक है, तो यहां बन गया ये -x³ प्लस x dx। और थर्ड केस अगर आप लेते हैं केस 3, है ना, तो ये बन गया हमारा 1 से लेकर के 2 तक में। मॉड ऑफ x³ माइनस x इज अगेन पॉजिटिव, तो ये x³ माइनस x आ जाएगा। आराम से इंटीग्रेट करें, है ना, और वैल्यू पुट करके आंसर को चेक करें। तो ये सारा नंबर लाइन का खेल है, इसके कारण ये बहुत सिंपल हो जाता है। आप नंबर लाइन के कंसेप्ट को थोड़ा सा बूस्ट करें। चलिए हम लोग अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, और लिमिट फिर से नेगेटिव वाला है एक, तो थोड़ा सा ध्यान से। x³ का इंटीग्रेशन 1/4 है ना, तो 1/4 गया बाहर, x4 चला गया अंदर, -1 से 0, माइनस x का इंटीग्रेशन x²/2, 1/2 गया बाहर, x² गया अंदर, -1 से 0, माइनस x³ 1/4, x4 गया अंदर, लिमिट 0 से 1। तो इसमें तो कोई परेशानी नहीं, इसमें थोड़ी सी माइनस वाले में दिक्कत होती है। प्लस x का इंटीग्रेशन x²/2, x² अंदर 0 1, फिर से x³ का इंटीग्रेशन 1/4, x4 1 से 2, -1/2, x² 1 से 2, लिमिट पुट करे और आंसर निकालें। तो चलिए अपर लिमिट इसमें 0, ठीक है, -1 के पावर 4। चलिए मैं ऐसे देख लेता हूं, 0 माइनस, मैं इसमें कोई भी आपको रिस्क लेने नहीं दूंगा, ध्यान से ये वाला लिमिट फिर ऐसे सिर्फ पुट कर रहा हूं। ये 0 माइनस -1 का स्क्वायर, एक तो नेगेटिव ऊपर से स्क्वायर, आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैंने अलग से पुट कर दिया। 1/4, 1 का 4 -0 कितना हो गया? 1 ही हो गया, प्लस 1/2, 1 का स्क्वायर -0 कितना हो गया? 1 ही हो गया, प्लस 1/4, 2 के पावर 4 16, -1 के पावर 4 15, है ना, 2 के पावर 4 16, -1, 1 क्या हो गया? 15, ठीक है, -1/2, x², 2 का स्क्वायर 4 -1 दैट इज 3। तो बस एक ये चीज रह गई, -1 का ये तो हमारा प्लस ही रहेगा, और ये माइनस, तो ये -1/4 हो गया बच्चों, और ये हमारा -1 का स्क्वायर क्या हो गया? +1, -1 माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस, ये हमारा प्लस, फिर माइनस 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 प्लस, यस, 1/2 -1/4 प्लस 1/2 प्लस 15/4 -3/2। फटाफट से एलसीएम लें, इसका 4 ही आएगा। -1, 2 2 जा +2, -1 अगेन, +2 अगेन, प्लस 15, -2 2 जा 4 6। चलिए पहले प्लस वाले देखिए, 15 + 2 17 + 2 19, 19 - 6 7 8, 19 - 8 11/4। कुल मिला के अच्छा सा क्वेश्चन बनता है ये, है ना, क्योंकि इसमें क्यूबिक था मॉड के अंदर। तो मॉड का कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। पॉजिटिव नेगेटिव अगर आपको नंबर लाइन पे निकालना आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो नंबर लाइन के वीडियोस अलग से बना करके दूंगा मैं आपको, आप वो चेक कर लेना, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले। अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 41, जिसका एनसीईआरटी में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है लेकिन सॉल्यूशन है।
तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपका एग्जांपल नंबर 41, लिमिट है -1 से 3/2, इंटीग्रल है मॉड का x sin पाई x। तो क्रिटिकल पॉइंट, अच्छा पाई x पूरा का पूरा इसका एंगल है। तो सबसे पहले तो मॉड के अंदर वाले को 0 रखेंगे, तो ये दोनों फैक्टर हैं इसके, तो x = 0 और sin पाई x = 0। अब यहां पे एक क्रिटिकल पॉइंट तो 0 मिल गया फटाफट से हमारे को। इसके लिए फॉर्मूला हमारा रिकॉल करें, इफ sin थीटा = 0, थीटा = n पाई, where n = 1 2 3, है ना, where n = 0 1 2 तो यहां पे थीटा क्या है आपका पाई x, तो sin थीटा = 0, देन थीटा दैट इज पाई x = 0, सॉरी पाई x = n पाई। अब अगर n को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो यहां से हमारा पाई और पाई क्या हो गया कैंसिल, तो x = n आ गया। अब n = 0 तो x = 0, तो n = 1 आप रखें, तो x = क्या आ जाएगा 1, n = अगर 2 रखेंगे तो x = क्या आ जाएगा 2। तो लिमिट तो हमारा 3/2 तक है, -1 से कहां तक है 3/2 तक, तो ये वाली वैल्यू हमने नहीं लेनी है। तो कुल मिलाकर के हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट आया वो आ गया x = 0, x = 1 और लिमिट है हमारा -1 से 3/2। तो अब इसकी वैल्यू लेने के लिए केस 1 हमने बनाना है, केस 1। इसमें हम लोगों ने क्या लेना है, लिमिट -1 से x की वैल्यू -1 से 0 तक, है ना, x की वैल्यू -1 से 0 तक, तो x तो क्या आएगा हमारा नेगेटिव ही आएगा, हाँ ये ना बोले, लेकिन sin पाई x कितना आएगा, तो देखिए ध्यान से, साइन का एक छोटा सा क्या करते हैं हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। सबसे आसान अप्रोच इसका यही आपको मिलेगा, 0 है ना, यहां पे आपका π/2, यहां आपका पाई और यहां आपका 3π/2, ठीक है। तो -1 से 0 में, है ना, और इधर अगर हम लोग ढूंढे तो यहां कुछ इस तरह से मिल जाएगा आपको, ये -π/2 और ये -3π/2, सर -π, ये वैल्यू है आपके पास। तो x तो हमारा ये वाला फैक्टर तो नेगेटिव हो गया। अब sin पाई x कैसे निकालेंगे, तो x के जगह पे अगर हमने यहां पे x 0, तो एंगल हमारा पाई x है, एंगल क्या है पाई x है। तो एंगल कैसे बनेगा, दोनों हमारे को पूरे में पाई मल्टीप्लाई करना है, तो -π से पाई x 0, है ना, तो -π से कहां जाना है 0 तक। देखिए ध्यान से यहां पे -π से 0 तक में पूरा साइन क्या हो रहा है ना, पूरा साइन क्या हो रहा है, -π से 0 में हमारा पूरा साइन क्या हो रहा है नेगेटिव हो रहा है। तो इसमें हमारा साइन पाई x क्या हो जाएगा नेगेटिव, साइन पाई x क्या हो जाएगा नेगेटिव। चलिए ये आपको दिखाई नहीं दे रहा, इसको मैं यहां से कंटिन्यू कर रहा हूं। तो इसमें हमारा इस केस में साइन पाई x क्या हो गया नेगेटिव, तो x भी नेगेटिव है, साइन पाई x भी नेगेटिव है, तो x और साइन पाई x का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर के क्या हो गया पॉजिटिव। तो x साइन पाई x क्या हो गया हमारा पॉजिटिव।
ठीक है, तो इस केस में मॉड ऑफ एक्स साइन पाई एक्स, मॉड ऑफ एक्स साइन पाई एक्स क्या हो गया हमारा? पॉजिटिव है। ये क्या है? पॉजिटिव, तो ये क्या बन जाएगा? एक्स साइन पाई एक्स। बहुत ध्यान से देखें, तो इसका मॉड अपने आप क्या हो जाएगा? रिवील हो जाएगा, गायब हो जाएगा। कहां से कहां तक? -1 से 0 तक। अभी हमने -1 से 0 लिया है। अब अगली वैल्यू लेनी है केस 2 में। केस 2 में x की वैल्यू क्या लेनी है हम लोग? 0 से 1 तक। 0 से 1 तक। फिर अगला केस हमारा 1 से 3/2 तक। तो 0 से 1 में x तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अब साइन पाई x को देखने के लिए हमें फिर से क्या करना पड़ेगा? पूरे में पाई मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 0 रहेगा, ये पाई x रहेगा और ये पाई रहेगा। अब देखें 0 से एंगल कहां तक जा रहा है? पाई तक। 0 से एंगल पाई तक जा रहा है, इसमें साइन क्या दिख रहा है हमारे को? पॉजिटिव दिख रहा है। तो यहां पे साइन एक्स क्या हो गया? साइन पाई एक्स क्या हो गया? पॉजिटिव। देयरफॉर एक्स साइन पाई एक्स दोनों का प्रोडक्ट, ये भी क्या हो गया? पॉजिटिव। एक्स साइन पाई एक्स भी क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। तो अब यहां पे भी क्या है? मॉड ऑफ एक्स साइन पाई एक्स क्या हो गया? एक्स साइन पाई एक्स। अब ध्यान से देखें, हमने शुरू किया था -1 से 0 से, है ना? पहला केस क्या लिया था हमने? -1 से 0 एक्स की वैल्यू। दूसरी केस हमने -1 से क्या लिया हमने? सेकंड केस 0 से 1। तो इसमें भी ये पॉजिटिव है, इसमें भी ये पॉजिटिव है। देयरफॉर इन दोनों को कंबाइन करके -1 से 1 में, है ना, -1 से 1 में एक्स साइन पाई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? मॉड हट गया एक्स साइन पाई एक्स, क्योंकि हमारा साइन चेंज हुआ ही नहीं, ये पॉजिटिव है। तो पहला इंटीग्रल जो ब्रेक होगा इसका, ध्यान से देखें, पहला इंटीग्रल जो ब्रेक होगा वो क्या होगा? इसको मैं दोबारा से लिख दूंगा, फिलहाल मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। -1 से 1 में ये एक्स साइन पाई एक्स ही रहेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब जगह की कमी पड़ने वाली है। आप इसका यहां तक स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग केस 3 डिस्कस करते हैं। चलिए, अब केस 3 हमने लिया 1 से 3/2, है ना? तो 1 से 3/2 में x तो क्या रहेगा हमारा? पॉजिटिव रहेगा। अब पाई एक्स बनाने के लिए हमने तो तीनों में क्या करा? पाई से मल्टीप्लाई करा। 1 इंटू पाई पाई, पाई एक्स, और ये 3π/2। तो अब जो एंगल है हमारा क्या है? पाई एक्स कहां से कहां तक है? पाई से 3π/2। तो यहां से पाई से ये 3π/2, ये क्या हो गया? नेगेटिव। तो इसमें साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो इसमें साइन पाई एक्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो x हो गया पॉजिटिव, साइन पाई एक्स हो गया नेगेटिव, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया बच्चों? x साइन पाई एक्स इज नेगेटिव। देयरफॉर मॉड ऑफ x साइन पाई एक्स, मॉड के अंदर आप वैल्यू क्या हो गई? नेगेटिव इज इक्वल टू माइनस ऑफ x साइन पाई एक्स। तो ये जरूरी चीज थी। तो यहां पे हमारा लिमिट क्या हो गया? चेंज हो गया। सॉरी, साइन क्या हो गया? चेंज हो गया, क्योंकि ये वैल्यू मॉड के अंदर वाली क्या है यहाँ पे? नेगेटिव। तो मॉड को हटा करके हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, है ना? यहाँ पे हमने मॉड को हटा करके लगा दिया माइनस का साइन। चलेगा? तो अब ये इंटीग्रल जो है यहाँ पे आ गया 1 से 3/2 में माइनस एक्स साइन पाई एक्स। तो ये कुल मिलाकर के अब इस इंटीग्रल को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे एनसीईआरटी वालों ने किया है वो आप देखें ध्यान से, क्योंकि ये चीज आने का कोई भी एक्सप्लेनेशन बुक में है नहीं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। बिना समझे आप ये साइन पॉजिटिव और नेगेटिव डिसाइड नहीं कर सकते। अदरवाइज आप इस सॉल्यूशन को फिर आपको याद करना पड़ेगा। इन्होंने जो किया है वो ये किया है, दिस इज इक्वल टू -1 से 1 एक्स साइन पाई एक्स, बीच में साइन ये माइनस प्लस माइनस हो गया, 1 से 3/2 एक्स साइन पाई एक्स। अब इसका एक्सप्लेनेशन बड़े प्यार से इन लोगों ने दिया है कि इस लिमिट के लिए फॉर x
ग्रेटर देन -1 लेस देन 1 मॉड x साइन पाई x इज इक्वल टू x साइन पाई x, मॉड को हटा दिया है, एंड फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/1 एंड लेस देन 3/2 मॉड x साइन पाई x इज इक्वल टू माइनस ऑफ x साइन पाई x। अब ये कहां से आया, क्या आया, ये आपकी सरदर्दी है, आप जानिए। बुक में यहां तक काम करके निकल गया। ठीक है, तो 2 केसेस बना दिए, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन जरूरी था। आप चाहे तो आप इसको याद कर ले, पहला वाला प्लस दूसरा वाला माइनस, और रीजन दे दें कि पहला वाला प्लस था इसीलिए और दूसरा वाला माइनस था इसलिए। ठीक है, अब मेन अब आ गया इसका इंटीग्रेट करने की बारी। पहले ध्यान से देखें आप, x साइन पाई x इंटीग्रेट होगा तो आइलेट लगेगा ही लगेगा। तो अब यहां पे देखो कि ये वाला इंटीग्रल और ये वाला इंटीग्रल, दोनों इंटीग्रल बिल्कुल सेम है। फर्क किसमें है? फर्क है इनके लिमिट्स में। तो हम क्या करना है कि हमने इसको एक इंटीग्रल को सॉल्व कर देना इंडेफिनिट की तरफ से आइलेट लगा के। उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी दोनों में अलग अलग लिमिट लगा करके बीच में साइन क्या कर देना है, माइनस। तो देखिए कि मैं कर क्या रहा हूं, ध्यान से मैं कर रहा हूं यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ x साइन पाई x, आइलेट लगेगा तो ये अलजेब्रिक हो गया, ये ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा सेकंड फंक्शन। फर्स्ट को बाहर निकाला, सेकंड का इंटीग्रल, आइलेट का फॉर्मूला याद होना चाहिए। बीच में साइन माइनस का बड़ा इंटीग्रल, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर होल का इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, x साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस पाई x है, तो x का मल्टीपल से क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा अपॉन पाई। साइन का इंटीग्रल माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू इसका इंटीग्रल अगेन माइनस कॉस पाई x अपॉन पाई। तो ये इंटीग्रल बन गया हमारा माइनस ऑफ x कॉस पाई x अपॉन में पाई, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल ऑफ 1/पाई हमने बाहर लिया, कॉस पाई x। तो फाइनली अब इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, माइनस x कॉस पाई x अपॉन पाई प्लस, अब इसका कॉस का इंटीग्रल साइन पाई x अपॉन पाई आएगा, नीचे एक पाई ऑलरेडी है तो ये क्या हो गया, पाई स्क्वायर। तो ये आपका बन गया इंटीग्रल। अब इसी इंटीग्रल में एक बार लिमिट -1 से 1 डालेंगे और एक बार लिमिट 1 से 3/2 और बीच में क्या करेंगे, माइनस का साइन डालेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट से, फिर हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। चलिए, फाइनल इंटीग्रल हमारा हमने छोड़ दिया है। अब उस इंटीग्रल के आगे इक्वल टू लगेगा और पहला लिमिट जाएगा, ध्यान से, फिर बाद में बाइफरकेट करेंगे हम लोग, कॉस पाई x अपॉन पाई प्लस साइन पाई x अपॉन पाई स्क्वायर, लिमिट जाएगा -1 से 1। पहला आप ध्यान से देख लें, है ना, बीच में साइन माइनस का और सेम इंटीग्रल माइनस x कॉस पाई x अपॉन पाई प्लस साइन पाई x अपॉन पाई स्क्वायर, लिमिट 1 से 3/2। अब जैसा कि मैंने बताया है कि हमने लिमिट अलग अलग बिल्कुल सॉल्व करना है और कांस्टेंट को बाहर निकालना। तो देखिए ध्यान से, -1/पाई हो गया इसका कांस्टेंट बाहर, अंदर रह गया x कॉस पाई x पाई x, लिमिट -1 से 1 प्लस 1/पाई स्क्वायर बाहर, लिमिट डलेगा साइन पाई x में -1 से 1, बीच में माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस 1/पाई बाहर, अंदर x कॉस पाई x, लिमिट गया हमारा
1 से 3/2। फिर अगला माइनस प्लस माइनस, 1/π² गया बाहर और sin πx। तो यहां आप फील करेंगे कि क्या फायदा होता है अलग अलग इंटीग्रल को हमने लिमिट में डालने के लिए, 1 से 3/2। चलिए ये वाला पोर्शन मैं डिलीट कर देता हूं, नहीं तो गंद मचेगा। चलिए फटाफट से पहले अपर लिमिट 1 डलेगा, एक यहां पे और यहां पे x की जगह पे, तो -1/π 1 इंटू कॉस पाई इंटू 1 पाई माइनस -1 इंटू कॉस माइनस पाई। ये लिमिट बहुत ध्यान से, माइनस कहीं लगाया, माइनस हमने पहले यहां रखा फिर यहां रखा, प्लस अब इस वाले का 1/π², x के जगह पे 1 तो साइन पाई माइनस साइन माइनस पाई, x के जगह पे माइनस। अब थर्ड इंटीग्रल 1/π बाहर, x के जगह पे 3/2 cos 3π/2, x के जगह पे 3/2 माइनस 1 cos x के जगह पे पाई 1, x के जगह पे 1 तो क्या बन गया cos पाई। अगेन यहां पे -1/π² साइन x के जगह पे 3π/2। अच्छा मैंने ग्राफ डिलीट कर दिया, नहीं तो वैल्यूज आपको बहुत आसानी से मिल जाती। माइनस, क्योंकि इस क्वेश्चन में ग्राफ तो यूज किया है हमने, तो वैल्यूज भी वहीं से उठा देंगे। ये क्या बन गया हमारा साइन पाई। तो एक छोटा सा ग्राफ बना देता हूं, साइन बहुत आसानी से याद रह जाएगा। ये साइन का ग्राफ है हमारा, जीरो π/2 पे कितना 1, फिर पाई पे कितना साइन 0, 3π/2 पे कितना -1 और 2π पे 2π की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा -π साइन माइनस थीटा तो कर देंगे। अच्छा कॉस की वैल्यू भी देख लें, 0 यहां पे π/2 पे 0, पाई पे -1, फिर 3π/2 पे 0, 2π पे 1। चलिए तो पहले ध्यान से, पहले एक स्टेप में लिख दूं आराम से, -1/π, ये हो गया हमारा cos पाई, माइनस माइनस प्लस, अच्छा cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो ये बन गया हमारा cos पाई। ध्यान से, माइनस माइनस प्लस, cos माइनस पाई इज cos पाई। क्लियर है। चलिए 1/π², हालांकि इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, साइन पाई 0 होता है, तो ये साइन पाई साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो दिस इज माइनस प्लस साइन पाई। इसमें कोई जरूरत नहीं है, 3/2 cos 3π/2 माइनस cos पाई -1/π²। अगर वैल्यू याद है तो आपको ग्राफ की जरूरत नहीं है, साइन 3π/2 माइनस साइन। चलिए फटाफट से वैल्यू डालते हैं। cos पाई हमारा कहां दिख रहा है, -1, तो cos पाई कितना हो गया हमारा -1 कितना हो गया -2, ठीक है। ये भी -1 ये भी -1। अच्छा साइन पाई 0, देखिए साइन पाई कहां है 0, तो साइन पाई 0 साइन पाई 0, तो ये वाला पूरा पोर्शन क्या हो गया 0। अच्छा cos 3π, अच्छा प्लस 1/π बाहर है, cos 3π/2 कहां है हमारा, यहां पे 0 है, ऑड मल्टीपल ऑफ cos π/2 ऐसे भी क्या हो जाता है 0, तो ये हो गया 0 माइनस cos पाई अगेन -1/π²। तो देखते जाए वैल्यू कितनी ज्यादा बड़ी होते जा रही है। साइन 3π/2 कितना है हमारा -1, तो यहां पे -1 और फिर साइन 0 साइन पाई 0, तो ये बन गया हमारा माइनस माइनस प्लस 2/π, ये बन गया हमारा माइनस माइनस प्लस 1/π, और ये बन गया माइनस माइनस प्लस 1/π²। तो फाइनल आंसर इज 3/π प्लस 1/π²। एक बार आंसर आप चेक कर लें और टैली कर लें। तो यस आंसर आपका करेक्ट है,
है ना। और ध्यान दें कि ये क्वेश्चन काफी ज्यादा लेंदी है, लेंदी इस सेंस में कि अगर आपको कंसेप्ट समझना है तो कंसेप्ट के लिए जो मैंने स्टार्टिंग के पोर्शन बताए वो आपको समझना पड़ेगा। अदरवाइज एनसीईआरटी का सॉल्यूशन याद करना है तो उसका भी तरीका बता दिया, लेकिन वो करने के बाद भी आपको ये इंटीग्रेट तो करना ही पड़ेगा, और इंटीग्रेशन के बाद लिमिट पुट करने का प्रोसेस भी देख लें। आसान तो नहीं, तो ये क्वेश्चन बोर्ड में आने के चांसेस तो फिर भी कम है, लेकिन प्री बोर्ड्स का में बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। अगर 10 स्कूलों के पेपर आप उठा के देखें तो एटलीस्ट 7 to 8 को स्कूल्स के आपके प्री बोर्ड में ये क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल विद कंसेप्ट बेस्ड अपॉन दिस प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी को हमने पूरी अच्छी तरह से डिस्कस किया है, लास्ट प्रॉपर्टी था। तो एनसीईआरटी के हिसाब से तो ये प्रॉपर्टी हमारा डन है। अगर इसके बाहर जाएंगे तो कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो कोशिश करूंगा मैं उसको भी लेने की, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग अब प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन को रोक देते हैं, क्योंकि हमने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिए 95%। अगर कुछ छूट गया होगा तो अलग बात है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगले वीडियो में हमारा डेफिनेट इंटीग्रल अभी खत्म नहीं हुआ है, कुछ क्वेश्चन इसके एनसीईआरटी के जो इसमें की कोई प्रॉपर्टी लगेगी नहीं, और लगेगी तो हल्की फुल्की सी, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल उसका बहुत अच्छा है। उसमें ज्यादातर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का फॉर्म यूज हुआ है, इनडेफिनेट की तरह इंटीग्रेट करें और लिमिट पुट करें, और फिर हम लोग कुछ आगे के बाहर के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जो कि एनसीईआरटी से बाहर के हैं लेकिन बोर्ड में फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो में आपको कुछ भी फायदा लगता है, कुछ भी बेनिफिट लगता है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने बोर्ड की तैयारी करते रहें और दूसरे को भी हेल्प करें अपने उनके बोर्ड की तैयारी करने में। थैंक यू।